जिगरबाज, तुम हमसे बड़े पंछी हो और हमसे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से हम छोटे पंछियों पर अत्याचार किए जा रहे हो। तुम दोनों हमें इस जंगल में खुशी खुशी रहने दो, वरना हम सभी पंछियां मिलकर तुम दोनों पर विद्रोह चालू करेंगे। हाटी नाम की एक जंगल थी। उस जंगल में टूनी, मीनू, हरियाली, कालू और जग्गू तोता एक दूसरे से बातें करते हुए खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते थे। वहीं शाम को टूनी चिड़िया अपनी बिटिया रानी चिड़िया के साथ सोई रहती हैं। वाह, यहाँ तो टूनी अपनी बिटिया के साथ सोई हुई है। मैं इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पास जाकर टूनी की बेटी को पकड़कर खा लेता हूँ। जिगरबाज यहाँ सोचकर टूनी को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके पैर में चिड़िया पकड़ में नहीं आता है। फिर टूनी आवाज को सुनकर उड़ जाती है। आज तो तुम्हारी बेटी पकड़ में नहीं आई, मैं कल फिर आऊंगा यहाँ। जिगरबाज वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी जंगल के और पंछियों को यहाँ बात बताती है। ऐसा कुछ नहीं होगा टूनी, लेकिन अब अपनी बिटिया के लिए सावधान रहनी होगी। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी घोंसला हमारे घोंसले के पास ही बना सकती हो। कालू भैया, मैं अपनी जान देकर भी अपनी बिटिया को बचा लूंगी, लेकिन बाज मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर मैं अपनी घोंसला आप सभी के घोंसले के पास बनाऊंगी तो इसमें समय लगेगी। टूनी अपनी बात बताकर वहाँ से चली जाती है। जब रात होती है तो जिगरबाज अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो मेरी रानी, मैंने आज चिड़िया की घोंसला में उसकी छोटी सी बच्ची को देखा हूँ। रात को दोनों माँ बेटी सो गए रहते हैं। इसी मौका का फायदा उठाकर हम उन दोनों को खा जाएंगे। जिगर जी, आपको तो पता ही है कि मुझे छोटी चिड़िया कितनी ज्यादा पसंद है। अब यहाँ बात सुनकर ही मेरे मुँह में पानी आ गई है। दोनों अंधेरी रात में उड़ते उड़ते सीधा टूनी के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। फिर दोनों मिलकर टूनी और उसकी बेटी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टूनी भी अपनी जी जान लगाकर लड़ती रहती है, लेकिन दोनों बाजू से कहां लड़ सकती थी। जिगरबाज अपनी पत्नी के साथ मिलकर टूनी और उसकी बेटी को खा जाता है। सुनो मित्रों, कल रात को जिगरबाज और उसकी पत्नी मिलकर हमारे समूह के पंछी टूनी और उसकी बिटिया को खा गया है। हम सभी को मिलकर जिगरबाज को सजा दिलवाना है। सभी कालू कौवे की बात को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जिगरबाज के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर रामू कबूतर बोलता है, जिगरबाज, तुम हमसे बड़े पंछी हो और हमसे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से हम छोटे पंछियों पर अत्याचार किए जा रहे हो। तुम दोनों हमें इस जंगल में खुशी खुशी रहने दो, वरना हम सभी पंछियां मिलकर तुम दोनों पर विद्रोह चालू करेंगे। सिद्धि सी चिड़िया और तुम रामू कबूतर, हम दोनों का आखिर क्या ही बिगाड़ सकते हो। हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। अगर इस बार हमारे पंछियों को तुम्हारे वजह से कोई परेशानी हुआ तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। जिगरबाज और उसकी पत्नी रामू कबूतर की बातों को सुनकर हंसते रहते हैं। वहाँ से रामू, कालू और पंछियाँ वापस अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। जब रात होती है तो जिगरबाज अपनी पत्नी के साथ मिलकर मीनू चिड़िया
के घोंसले के पास जाकर मीनू और उसकी अंडे को खा जाते हैं। ये क्या, हमारा मना करने के बाद भी जिगरबाज अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया। उन दोनों को अब सबक सिखाना होगा। रामू कबूतर और पंछियों के साथ मिलकर राजा शेर को लेकर जिगरबाज के अड्डे में चले जाते हैं। फिर रामू कबूतर और कालू कौवा मिलकर जिगरबाज और उसकी पत्नी को राजा शेर का भोजन बना देते हैं। हम जानवर हैं, लेकिन तुम पंछियों पर कोई परेशानी आए तो हम मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे।